अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल में अफ़गानी कढ़ाई। मैं आपको बताऊंगी अफ़गानी कढ़ाई कैसे बनती है और ये इतने मज़ेदार बनेगी कि आप इसको चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या राइस के साथ खाएं। जिस चीज़ के साथ भी आप खाएंगे बहुत ही शानदार इसका टेस्ट होगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगी आपको। तो आप बनाएं मेरे साथ, मेरे स्टाइल में। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे 1 किलो गोश्त। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, इसकी गंदगी साफ़ कर ली है। कढ़ाई के लिए यही गोश्त अच्छा लगता है। इसके चकोर चकोर रूखे पीस बनवा लिए और चिकनाहट हड्डी भी है। तो चलें अब हम इसमें पैन में अपने 1 कप तेल डालेंगे। 1 कप ऑयल लिया है मैंने। पैन के नीचे पहले से चूल्हा जला हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। पूरा 1 किलो गोश्त हम इसमें डाल देंगे और इसको हम करेंगे अब फ्राई। यहाँ पर आपको क्वांटिटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और जितनी मैं डाल रही हूँ उतनी ही आप डालेंगे तो आपका बेस्ट 1 किलो परफेक्ट बहुत ही अच्छा कढ़ाई गोश्त तैयार होगा, अफ़गानी कढ़ाई गोश्त। और अगर आपने थोड़ा कम या ज़्यादा किया तो टेस्ट चेंज भी हो सकता है। तो अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। जब तक ये गोश्त वाइट नहीं हो जाएगा हम इसको भूनते रहेंगे। यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि इस बकरा ईद पर मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी और जायके से भरपूर डिशें लेकर आ सकूं। ऑयल और गोश्त को अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच नमक। गोश्त की रंगत आप देख सकते हैं, वाइट हो गई है। और अब ये मैंने डाला है 4 चम्मच अदरक लहसुन के पिसे हुए। 4 चम्मच ही डालेंगे हम। 2 चम्मच लहसुन के हैं, 2 चम्मच अदरक के हैं। अब हम इसको फिर बहुत अच्छे तरीके से भुनेंगे और हर चीज़ अलग अलग डालकर भुनेंगे। अगर हम सब चीज़ें एक साथ डाल देंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो असल रेसिपी अफ़गानी कढ़ाई का होता है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। इसको भी हम अच्छे तरीके से भुनेंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। खूबसूरत सी बोटियाँ हमारी प्यारी प्यारी सी कढ़ाई। अब हम इसको ढक देंगे। और ये हमारी हरी मिर्चें हैं खूबसूरत सी। और ये हमारी आई है प्याज। प्याज को हम काट कर फ्राई कर लेंगे, गोल्डन फ्राई। और जो हरी मिर्चों को हम चॉपर कर लेंगे। और ये देखें गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको डालेंगे हरी मिर्चों को जो हमने चॉपर की थी। इस तरह से चॉपर की हैं। ये मैंने 15 हरी मिर्चें थीं, इनको मैंने चॉपर किया है। और ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं हैं और फीकी भी नहीं हैं। 15 हरी मिर्चें मैंने लेके 1 किलो गोश्त के लिए इनको चॉपर कर डाल दिया इसमें। और ये पानी आप देख सकते हैं, ये पानी गोश्त ने छोड़ा है, मैंने इसमें पानी अभी नहीं डाला है। और अब ये इसी के पानी में हम इसको पकाएंगे। 1 प्याली पानी और डाल दिए कि अच्छे तरीके से हम गोश्त को गला लें। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसमें भी और क्या डलेगा। तो ये तकरीबन भुन गया है। पानी जो हमने डाला था इसके अंदर वो भी खुश्क हो गया है और इसका अपना पानी भी खुश्क हो गया है। और तकरीबन हमारा गोश्त आधा गल गया है, आधा तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे प्यारे प्यारे से 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर कटे हुए डाल रही हूँ। ये मैं सुन लें आप, बिल्कुल भी गलत नहीं कीजिएगा रेसिपी को, फिर वो टेस्ट नहीं बनता है। 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर डाले हैं ये मैंने इसके अंदर बारीक काट कर। अब हम इसको भूनेंगे इतनी देर कि टमाटर अच्छी तरीके से गोश्त के साथ भुन जाए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि टमाटर नरम हो जाए क्योंकि गोश्त का पानी सूख चुका है। अब इसमें पानी नहीं होगा। 1 गिलास पानी डाल के हमने इसको रख दिया है भुनने के लिए। जब तक टमाटर नरम होते हैं, भुनते हैं, हम इसको पकाएंगे। बीच में चेक ज़रूर करेंगे कि हमारा गोश्त जल ना जाए नीचे से। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच चलाते रहेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। ये देखें कितना खुश लग रहा है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत कलर देखें आप इसका। ये टमाटरों से इसके अंदर ऑरेंज रेड कलर आ रहा है। ये अफ़गानी कढ़ाई है, इसमें रेड मिर्चें नहीं जाती, ग्रीन मिर्चें में ही हम इसको पकाते हैं। अब हमने डाला है ये 2 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया डाला है हमने। इसको भी हम भुनेंगे एक एक करके। आराम से सब मसाले हम इसमें डालते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। अब इसका टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई पर है। अब हमने डाली है इसके अंदर 1 प्याली भरकर दही की, फेंटा हुआ ये मैंने दही डाला है। इसको भी हम भुनेंगे। जब भी गोश्त में आप दही डालें फेंट कर डालें
और फ्रिज का रखा हुआ दही नहीं डालें, वो फट भी जाती है। अब हम इसको भूनेंगे कि जब तक दही का पानी खुश्क होता है, इस तरीके से भूनते जाएंगे। माशाल्लाह इस वक्त खुशबू आप इसकी देखें, इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है और ये भुन गया है माशाल्लाह। रंगत कितनी अच्छी है। अब ये मैंने डाली है 1 चम्मच भरकर काली मिर्चें पिसी हुई और ये 1 चम्मच भरकर ज़ीरा पिसा हुआ। कूट कर डाला है ज़ीरा मैंने, काली मिर्चें पीस कर डाली हैं 1 चम्मच, ज़ीरा मैंने कूट कर डाला है 1 चम्मच। और अब हम इसको भी भुनेंगे। और ये प्याज मैंने फ्राई करके चॉपर करके रखी थी, हाथों से चॉप कर लिया था इसको मैंने, अब ये डाल दिए। अब हम इसको भुनेंगे। माशाल्लाह खुशबू देखें, रंगत देखें आप इसकी। हमारी ज़बरदस्त सी अफ़गानी कढ़ाई तैयार हो रही है। अब हम इसको थोड़ी देर बाद चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ा सा भूनने के बाद। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहीं पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। अब हम डालेंगे, ये मेथी है, सूखी मेथी ली है ये मैंने। इस तरह से हम लेंगे और हल्का सा हाथ से इसको इस तरह से रगड़ कर और डाल देंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब इसकी खुशबू आप चेक करें माशाल्लाह। और इससे खाएं, चावलों से आप इसको खाएं, नान से खाएं, चपाती से खाएं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त बनकर हमारी अफ़गानी कढ़ाई तैयार है। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।